हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम टू गुड। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, कैसे चल रही है मैथ्स की आपकी स्टडी? कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो? बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। जैसे आप सबको पता है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक, चैप्टर नंबर 8। ट्रिग्नोमेट्री देखती हो गए होश? क्या है ये बोरिंग। मेरे पास बच्चे आते हैं, मैम क्या है ये साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी ये क्वेश्चन देखते हैं ऐसे लगता है सब दिमाग से गायब हो गया। आपके साथ भी ऐसा होता है? वेट, डोंट वरी, आई एम विद यू, आई विल हेल्प यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डोंट वरी, बहुत इजी। बट शर्त यह है कि आप मेरे साथ करोगे, मेरे साथ लर्न करोगे। You will note down everything in the notebook. You will practice with me. Only then you will learn the trigonometry. Wait, तो किस चीज की वेट है? करें स्टार्ट? Yes, trigonometry. Wait. सबसे पहले तो हमने एक एम लेना है। Today we have to take aim. क्या एम है वो? मेरा एम है कि मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराऊंगी मैथ्स में। आपका एम है कि आपने स्कोर करना है 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। इज इट क्लियर? अब आप बोलोगे मैम हमने तो प्रैक्टिस ही नहीं की इतनी, कैसे आ जाएंगे 100 आउट ऑफ 100? वेट, आई एम विद यू। हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज नए क्वेश्चंस करेंगे और वी विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100। बट आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। लेट्स स्टार्ट डूइंग ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है, इसके नेम में ही इसका आंसर छुपा है कि हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में। जैसे ट्राई मीन्स 3, ग्नो मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। इज इट क्लियर? क्या है ये? 3 साइड्स मेजरमेंट, यही हमने पढ़ना है। इसमें कुछ भी नहीं है। कौन सी, अब आप सबको पता है कि कौन से फिगर में 3 साइड्स होती हैं। बचपन से पढ़ रहे हैं क्लास 1-2 से। 3 साइड्स फिगर इज ट्रायंगल। क्या होती है? किस में होती है 3 साइड्स? ट्रायंगल में। यहां पे एक और चीज है, जो ये ट्रायंगल है दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक ट्रायंगल। वो क्या है? दिस ट्रायंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल वेयर ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग टू यूज। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज करते हैं। जैसे हमारे पास यहां पे ट्राइंगल है ABC। अब इसके 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स के हमने नेम रखे हुए हैं। आपको पता है कौन कौन से होते हैं? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। अब आप कहोगे ये तो बहुत इजी है। हाँ जी। अब ये क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके जो ऑपोजिट साइड है दैट इज द हाइपोटेनस साइड। ये आप सबको पता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब हम यहां पे लिख लेते हैं AC। क्या है AC? AC इज द हाइपोटेनस। अब आप बताओ बेस कौन सा है? आप मुझे बताओगे मैम BC इज द बेस, बट दिस इज रॉन्ग बेटा। BC बेस नहीं है तब तक जब तक हमें ये नहीं पता कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किस एंगल के रेफरेंस से। सपोज वी आर टेकिंग द एंगल C विद द रेफरेंस ऑफ एंगल C, AB इज द परपेंडिकुलर। अगर जो एंगल के रेफरेंस से हम कर रहे हैं वो एंगल के जो ऑपोजिट साइड है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। जो थर्ड साइड बच जाती है, जो इस एंगल के रेफरेंस एंगल के साइड में होती है, दैट इज द बेस। हियर BC इज बेस, AB इज परपेंडिकुलर, AC इज हाइपोटेनस। एक और एग्जांपल लेते हैं। Now we are taking one more triangle PQR। यहां पे हम लेंगे रेफरेंस एंगल P। ये तो हमें पता है कि ये क्या है? हाइपोटेनस। PR क्या है? हाइपोटेनस। क्यों है? बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द राइट एंगल। ठीक है, तो अब क्या है? अब हमने अभी अभी क्या सीखा है? जिस रेफरेंस के एंगल से हम लेते हैं जो उसके ऑपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। अभी RQ क्या है यहां पे? दैट इज परपेंडिकुलर, नॉट बेस। और यहां पे बाकी कौन सी बची जो एंगल के साइड में है? दैट इज PQ। सो PQ इज द
base here. Is it clear? I hope you all are very clear about these things. ये बहुत सारे टीचर्स ये चीज नहीं बताते हैं कि जो रेफरेंस एंगल है उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है. आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हो, इसको अपने दिमाग में रखना. ओके, नाउ हमें सबको पता है सॉरी, एंगल सम प्रॉपर्टी. वी ऑल नो अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी. क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री. मीन्स all the interior angle, sum of all the interior angle is always 180 डिग्री. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक चीज हमने राइट एंगल के लिए और पढ़ी है, बचपन से पढ़ी है, कोई बता सकता है? यस, ट्राई करो. दैट इज पाइथागोरस. क्या है? दैट इज पाइथागोरस. यस, पाइथागोरस में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हम ये कहां पे यूज करते हैं? हम यूज करते हैं वेयर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन एंड वन साइड इज अननोन. एक साइड हमें नहीं पता, दो साइड्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके लिए हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए ये थ्योरम का यूज करना पड़ता है, और ये हम हमेशा थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए लगाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. ध्यान से याद कर लो. कहीं पे भी आपको दो साइड्स दी गई हैं, थर्ड साइड अननोन है, तो वहां पे हमने क्या यूज करना है? पाइथागोरस लगानी है. इज इट क्लियर? ये अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये भूलना नहीं है, ये आपके दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. वेयर वी यूज दिस? We use it where two sides are given and third side is unknown and we have to find the third side. Is it clear? Now, अब तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहाँ यूज होती है? वो यूज होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. जो राइट एंगल होता है उसके ऑपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और जो रेफरेंस एंगल होता है उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है. और हमने सीखा पाइथागोरस. पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. बस अब ये चीजें हमारी बेसिक हैं. अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेंगे. क्वेश्चन इज गिवन साइन, गिवन क्या है? गिवन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/5. कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हमें क्या गिवन है? वी हैव गिवन द साइन थीटा. साइन थीटा किसके इक्वल दिया हुआ है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/5. ये किसके इक्वल होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कैसे? हमें तो पता है, याद है? नहीं याद है तो हमें अभी के अभी हमने एक ट्रिक लर्न की थी, वो यहाँ पे यूज कर लेते हैं. वो क्या है? पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा. तो ये क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? हमारे पास बेस नहीं है. दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 2/5. अब P जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 5. वाई? इनकी रेशियो गिवन है, इनकी वैल्यू गिवन नहीं है. हमारे पास क्या है? हमने अभी तक क्या लर्न किया है कि साइन थीटा की रेशियो क्या होती है? वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे क्या करेंगे? हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनके साथ हम लगा लेते हैं k लगा लेते हैं. ठीक है, वी कैन पुट हियर k टू फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज एंड बेस. अब क्या करेंगे हम? What we have to find here? We have to find the base. हमारे क्वेश्चन क्या है? हमारे लिए यहाँ पे हमारे पास बेस नहीं है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? We have two sides and we have one unknown side. To find the unknown side, what we use here? We use the Pythagoras theorem. वो क्या कहती है Pythagoras theorem? वो हमें बताती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना गिवन है? 5k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और ये क्या हो गया? 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो अब क्या करेंगे हम? 25k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर. हेयर यहां पे इसको k स्क्वायर है तो माइनस कर सकते हैं. 21
21k स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21k स्क्वायर रूट, तो k इसके साथ रूट कट जाएगा, तो b क्या आ जाएगा, b रूट 21k। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, रूट 21k। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू मेक द चार्ट अगेन हियर। ठीक है, यहाँ पे हम चार्ट बनाएंगे और उसमें वैल्यूज फिल कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा, और उसके बाद क्या होता है, टेन थीटा, फिर क्या होता है, कॉसेक थीटा, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कॉसेक के बाद सेक थीटा, और उसके बाद कॉट थीटा। क्लियर। अब साइन थीटा क्या होता है वो हमें पता है, वो क्या होता है, p बाय एच। हमें p की वैल्यू पता है, वो क्या है हमारी p की वैल्यू, p की वैल्यू है 2k बाय 5k। तो यहां पे k के साथ k कट गया, 2 बाय 5 इज द आंसर। फाइन। अब कॉस क्या होता है, वो होता है b अपॉन h इज इक्वल्स टू रूट 21k अपॉन 5k। ये k के साथ k कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 21 बाय रूट 21 बाय 5। तो 10 किसके इक्वल होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर इज 2k अपॉन बेस कितना है, बेस हमने अभी फाइंड आउट किया है 21 रूट 21k। k के साथ k कट गया। ऐसे ही हम ये दूसरी वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। ये क्या है, इनके ऑपोजिट है, h बाई p इज इक्वल्स टू दैट इज 5k अपॉन 2k। k के साथ k कट गया, 5 बाय 2। ये सेक क्या होता है, सेक होता है h बाय b इज इक्वल्स टू 5k बाय रूट 21k। और कॉट क्या होता है, b बाय p इज इक्वल्स टू रूट 21k अपॉन 2k। k के साथ k। अब आप लोग ये पूछोगे कि मैम अगर हमने k कट करना ही था तो यहां पे हमने k क्यों पुट किया, जरूरत ही नहीं थी। बेटा एज पर मैथमेटिक्स रूल्स ये हम रेशो को एज इट इज नहीं ले पाते, ले तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में, पाइथागोरस में ये है कि ये इक्वल आ जाते हैं। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स के कोई और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें रेशो को हमने रेशो ही लेनी है, उनको हम इक्वल प्रूव नहीं कर सकते। इज इट क्लियर। यहाँ पे हमने k लेके ही सॉल्व करना है और आंसर उसका सेम ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट वी हैव टू फॉलो द रूल्स। इज इट क्लियर। चलो अब हम आगे एग्जाम्पल करते हैं। Now we are doing the next question. The question is given sin A 12 by 13, find cos A, cosec A plus tan A, sec A. What we have given here, that is sin A 12 by 13 means we have one right angle triangle and in the reference of angle A means here is sin A, we will take it as A, B and C. B is the right angle. ठीक है, तो sin A हमारे पास क्या होता है, what is sin A, that is given 12 by 13 and its ratio is perpendicular by hypotenuse. Is it okay? Because we know what we have to do here. Again we have to find that trick. Which trick? That is पापा बियर पियोगे हाँ हाँ बेटा। तो ये हमें गिवन है और वो हमने लगा लिया। नाउ we have given two sides here, ratio of two sides is given and what we have to do here, we have to find the third side. How we'll find that? We will put what we are going to do here, we will apply Pythagoras theorem. What is that? That is hypotenuse square. We will put here k as earlier we did. Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. base हमें पता नहीं है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। मैं k यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि वो सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144। b इज इक्वल्स टू
b square is equals to 25, b is equals to 5. क्लियर? हमारे पास अब बेस क्या आ गया? 5 आ गया. अब हमारे पास क्या क्या गिवन है? अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास हाइपोटेनस भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है. हाइपोटेनस कितना है हमारे पास? इट इज गिवन हियर 13, परपेंडिकुलर 12, एंड व्हाट वी हैव फाइंड हियर? बेस. बेस इज इक्वल्स टू 5. इज इट क्लियर? नाउ वी कैन फाइंड एनीथिंग. अब हमारे पास कॉस क्या, क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है ये वाला. अब हमने यहां पे क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू हियर? फर्स्ट वी विल पुट हियर cos A cosec A प्लस tan A sec A. सिंपल. वैल्यूज पुट करते जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे. अब cos A क्या होता है? cos A हमारे पास क्या होता है? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. cosec क्या होता है? cosec किसका उल्टा होता है? cosec साइन का उल्टा होता है. ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. अब tan क्या होता है? tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और sec किसके इक्वल होता है? sec उल्टा होता है cos का. वो क्या होता है? b अपॉन h. अब हमारे पास क्या है? अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में है, ये मल्टीप्लाई में है. हमने जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट देम. अब यहां पे क्या करेंगे? b क्या है? 5. h क्या है? 13 मल्टीप्लाइड बाय h क्या है? 13. p क्या है? 12 प्लस परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? 12. बेस कितना है? 5. मल्टीप्लाई किसको करना है? बेस कितना है? 5. और हाइपोटेनस कितना है? 13. ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया. अब हमारे पास क्या रह गया? 5/12 प्लस 12/13. अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? अब 156 वी विल डिवाइड इट विद दिस. 13 5 इज 65 प्लस 12 जा 144. अब इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ जाएगा? 144 प्लस 65 दैट इज 209/156 is the answer. Is it clear? Hope you all understood this. Okay, come on the next part. Yes students, today we have completed the basics of trigonometry. In the next video, we will do all the questions of NCERT and some more questions from other books to clear your confusion. Is it clear? I hope you understood everything and you can practice few questions from NCERT or any other book which you have. Okay, all the best. See you in the next video very soon. If you have any question, then please let me know in the comments. Bye bye. Take care.